तनवीन या नून साकिन के बाद नून साकिन की आवाज नाक में छुपाकर पढ़नी चाहिए। इफ़ा की मिक़दार एक अलिफ है। हाँ, इसको गुन्ना बोलते हैं। नाक में छुपाने को क्या कहते हैं? गुन्ना। तो मैंने क्या लिख दिया? गुन्ना ही लिख दिया। नाक में छुपाकर गुन्ना के साथ पढ़ेंगे। इस गुन्ना की मिक़दार एक अलिफ है। हुरूफ़ इक़्फ़ा कितने हैं? 15। ता, सा, जीम, 15 हो गए पूरे। क्या है ये? हमजा नून जबर, ता जबर ता। आगे अंता। अब देखो, तुमने पढ़ा है नाक में छुपाकर पढ़ना चाहिए। उसको कैसे छुपाएंगे? जब इसको पढ़ेंगे ना अंता, अब ये अंता नहीं पढ़ा जाएगा। पीछे क्या आया था? जिसके बाद तनवीन या नून साकिन के बाद उर्फ़ हल्की की 6 हरफ़ों में से कोई हरफ़ आए तो नून को जाहिर करके पढ़ेंगे। यहाँ नून को छुपा कर पढ़ेंगे। अगर यही ले लो, इसके बाद ता नहीं है, बल्कि क्या है? हुरूफ़ हल्की में से कोई और हरफ है। क्या क्या हरूफ हैं हुरूफ़ हल्की में? कौन कौन से हरूफ हैं हुरूफ़ हल्की? हमजा, हा, आइन। मैं इसको बना देता हूँ। ये क्या है? अनहा। यहाँ नून साकिन की बात क्या है? ये क्या में से है? हुरूफ़ हल्की के 6 हरफ़ों में से है। क्या है? हाँ, इसलिए नून साकिन की आवाज को हुरूफ़ हल्की में से है। ये एक बोल लो, सारा के सारे बोल रहे हैं। नून साकिन के बाद हुरूफ़ हल्की के हाँ है, इसलिए नून साकिन की आवाज को जाहिर करके पढ़ेंगे। वहाँ बोल रहे हैं नून को जाहिर करके पढ़ेंगे, वो भी ठीक है। नून साकिन भी बोल सकते हैं। साकिन तो है ना ये। किसे कहते हैं साकिन? जिस नून के ऊपर जज़म हो और जिस हर्फ पर जज़म हो उसको क्या कहते हैं? साकिन। बस किसी भी हर्फ के ऊपर जज़म होगी तो वो क्या होगा? कई मरतबा समझाते हैं। बा के ऊपर जज़म हो क्या होगा? बा साकिन। ता के ऊपर जज़म हो ता साकिन। नून के ऊपर जज़म हो नून साकिन। यहाँ क्या है? नून साकिन के बाद हुरूफ़ हल्की के हा है, इसलिए नून साकिन की आवाज को जाहिर करके पढ़ेंगे। ये ज़हन में रखना है। अब दो कायदे टकराएंगे तुम्हारे साथ, दो आगे आएंगे, दो यहाँ पे आ जाएंगे। इसलिए कहा था ये बहुत अहम है, सारे के सारे आ जाइए। नून साकिन के बाद हुरूफ़ हल्की के 6 हरफ़ों में से कोई हर्फ आए तो नून को जाहिर करके पढ़ेंगे। और अगर नून साकिन के बाद हुरूफ़ इक़्फ़ा के 15 हरफ़ों में से कोई हर्फ आए तो नून साकिन को ये इक़्फ़ा है। इसी से समझ जाइयो इक़्फ़ा का मतलब क्या है? छुपाना। और इज़हार का मतलब क्या है? बताया था ना शुरू में ही, जाहिर करना। याद है? इक़्फ़ा का मतलब क्या है? नून साकिन के बाद हुरूफ़ इक़्फ़ा के 15 हरफ़ों में से कोई हर्फ आएगा तो नून साकिन की आवाज को नाक में छुपाकर। नून साकिन के बाद हुरूफ़ 15 हरफ़ों में से क्या है? ता। अब इसलिए नून साकिन की आवाज को इक़्फ़ा की मिक़दार एक अलिफ है। समझ में आ रहा? नून साकिन के बाद यहाँ क्या है? ये क्या में से है? बहुत आसान है। हुरूफ़ हल्की कितने हैं? 6। बस इनकी तरफ ज़हन होना चाहिए। कहीं पे आया तैरन अबाबीला, और कहीं आ गया किरामन कातिबीना। देखो यहाँ नून साकिन के बाद क्या है? हुरूफ़ इक़्फ़ा के ता है। यहाँ नून साकिन के बाद क्या है? हुरूफ़ हल्की कितने हैं? ज़हन में रहेंगे ना? हमजा, हा,
गैन खा। यहाँ दो जबर की तनवीन के बाद क्या है? हमजा है। यहाँ दो जबर की तनवीन के बाद क्या है? ये देखो, ये मीम के ऊपर दो जबर की क्या है? इसके बाद क्या है? ये काफ। और उर्फ इख्फा कितने? 15। देखो कहीं काफ है क्या? फा काफ काफ, सबसे लास्ट का रूप क्या है? काफ, वही वाला है। दो जबर की तनवीन के बाद क्या है? हुर्फ इख्फा की 15 हरफों में से काफ है, इसलिए दो जबर की तनवीन को नाक में छुपाकर पढ़ना चाहिए। जल्दी कहाँ से आया यहाँ पे? गुन और इख्फा की मिकदार क्या है? अब देखो, ये पढ़ेंगे अंता। जो ये नाक में आवाज रुक रही थोड़ी देर के लिए, कितनी मिकदार है इसकी? एक अलिफ अन। ये जो रुक रही ना आवाज अन ता, ये जो आवाज रुक रही है इसको क्या बोलते हैं? इख्फा। ये आवाज को छुपाने का नाम ही क्या है? इख्फा है। और इसी को गुन्ना भी कहते हैं, जो मैंने लिखा था अभी। और यहाँ पे क्या है? नून साकिन के बाद उर्फे हल्की के 6 हरफों में से हाँ। यहाँ पे कैसे पढ़ेंगे? नून साकिन की आवाज को जाहिर करके बिला गुन्ना के जल्द पढ़ेंगे। कैसे? ये तो अंता पढ़ा है, आवाज रोकिए, यहाँ आवाज नहीं रुकेगी। अनहा अनहा क्या है? और यहाँ पे कियामन आवाज रोकी जाएगी यहाँ पे, इसलिए बोला था कि दो रूप जहाँ इस तरह के होंगे एक सांस में पढ़ने पड़ेंगे। अब आवाज रुकी किरामन का तिबीना, और यहाँ पे तैरन। बस ये जल्दी से है, और ये एक अलिफ के बराबर आवाज को रोकना है। एक अलिफ के बराबर आवाज को नाक में हाँ छुपाकर पढ़ना है, और इसको आवाज को रोकना है। इसको क्या कहते हैं? इख्फा कहते हैं। अब देखो दो चार रूप और देख लो कायदे में से। क्या है ये? कुंतु। नून साकिन के बाद क्या है? ता है, इसलिए नून साकिन की आवाज को नाक में छुपाकर पढ़नी चाहिए। हाँ, नाक में छुपाकर पढ़ेंगे। ये बोलना है पूरा। पढ़ना चाहिए नहीं बोलना है, पढ़ना चाहिए जब ये कायदा सुनाओगे। और जब यहाँ बोलेंगे नून साकिन के बाद और फिर इख्फा की 15 हरफों में से ता है, इसलिए नून साकिन की आवाज को नाक में छुपाकर पढ़ेंगे। इसको क्या कहते हैं? इख्फा कहते हैं। यहाँ भी लगा सकते हो, जैसे वहाँ आया था, इसको इजहार कहते हैं, इजहार वाले कायदे में। और यहाँ पे है नून साकिन के बाद और फिर क्या है? बोलो। हाँ, अब कैसे पढ़ा जाएगा ये? नून साकिन की आवाज को नाक में छुपाना है। कैसे? यहाँ पे क्या है वो बताओ। हाँ, कुंतु। अब एक दोनों को एक ही सांस में पढ़ो। ये आवाज नाक में रोकनी है। हाँ, कुंतु तुराबन। एक अलिफ की मिकदार ये क्या है? इख्फा की मिकदार कितनी है? एक अलिफ के बराबर है, इसलिए इसको एक अलिफ के बराबर नाक में छुपाना पड़ेगा, आवाज को रोकना पड़ेगा। कुंतु तुराबन। आगे क्या है? क्या है ये? नून साकिन के बाद क्या है? हुर्फ इख्फा के 15 हरफों में से है भी दाल नहीं? पक्का बताओ, बताओ नून साकिन के बाद दाल कहाँ है? हुर्फ इख्फा के 15 हरफों में से जल्दी। ता सा जीम। जीम के बाद क्या है? दाल, वही है ये। नून साकिन के बाद हुर्फ इख्फा के 15 हरफों में से, इसलिए नून साकिन की आवाज को अब पढ़ना चाहिए नहीं बोलना। यहाँ पे अभी बताया पढ़ेंगे। नून साकिन की आवाज को नाक में छुपाकर पढ़ेंगे। कैसे? हाँ, इसे ध्यान में रखियो। ये आवाज को रोकना है एक अलिफ के बराबर। मन दखलहू। इजहार का मैंने अलग से समझाया, जैसे वहां बोला था। हाँ, लिमन। देखो यहाँ भी नून साकिन है, यहाँ भी नून साकिन है।
यहाँ नून साकिन के बाद उर्फ इख्फा के 15 हरफों में से दाल है, और यहाँ नून साकिन के बाद उर्फ अलफ़ी के 6 हरफों में से हा है। यहाँ आवाज को जाहिर करके पढ़ेंगे, यहाँ एक अलिफ के बराबर छुपा करके पढ़ेंगे। बस ये फर्क है। यहाँ लिमन खशिया और यहाँ मन। समझ में आ रहा है ना? आ रहा है समझ में? समझ में आ रहा है? क्या बताया मैंने इन दोनों में? हाँ, ये क्या में से है? नाक में एक अलिफ के बराबर क्या में से है? ये कौन क्या की मिसाल है? ये इख्फा की, और ये इजहार की। कोई तुम्हें कहने लगे कोई हमें इजहार की मिसाल दो, तनवीन के साथ। अब कहने लगे कैसे भाई, क्या है इसमें, क्या कहोगे? रा के ऊपर 2 ज़बर की तनवीन है, 2 ज़बर की तनवीन के बाद हमजा है, तैरन अबाबीला में। ठीक है। और कोई कहने लगे कि भाई चलो इख्फा की मिसाल दो जिसके अंदर नून साकिन आता हो। ऐसी ऐसी बहुत सारी कुरान में मिसाल मिल जाएगी, ये जरूरी नहीं है, कोई भी दे सकते हो, कोई भी मिसाल जिसके बाद नून साकिन के बाद और फिर इख्फा के 15 हरफों में से कोई हर्फ आना चाहिए। बस ये कायदा समझ में आ गया ना? बस ये भी इसी तरह याद करके लाना है पूरा का पूरा नीचे तक।